हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ठांडा। आज स्टैटिस्टिक्स की मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं। पार्ट है QRM 21। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर पहले मैं ले रहा हूं उसमें MCQ क्वेश्चंस और उनमें 2 मार्क क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो MCQ बेस पे पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क क्वेश्चन बेस पे पूछे जा सकते हैं। दोनों मिक्स रहते हैं, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन MCQ बेस पर होंगे, कुछ क्वेश्चन या 2 मार्क पर होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा इसमें से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीज लेके चलते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इनसे कोई भी गिवन हो, मीन गिवन हो वो ऑप्शन करेक्ट है, मोड गिवन हो वो ऑप्शन करेक्ट है, मीडियन गिवन हो तो वो ऑप्शन करेक्ट है। अगर तीनों गिवन है तो ऑल ऑफ दिस, कोई भी गिवन नहीं है तो नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर कौन सा गिवन है, यहाँ पर गिवन है मीन, तो आपका बी जो ऑप्शन है दैट विल करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग फ्रीक्वेंसी। मोड हम कैसे फाइंड करते हैं? मोड हम फाइंड करते हैं जिस मतलब कि जो भी आपका क्लास इंटरवल है, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी हम वही जो है मोड गिनते हैं, वो मोड क्लास होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ गिवन है इसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास क्या आ गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नॉट इक्वल नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द रेंज ऑफ द डाटा 14, 27, 29, 45, 61, 15, 18, 9, ठीक है, इज। अब देखिए, आपको जो डाटा गिवन है उसमें आपको रेंज फाइंड करा रहा है। रेंज का मतलब होता है जो डाटा को गिवन है उसमें से देखिए आप मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। आप देखिए में जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है कितना, 61, तो आप लिखिए 61, और मिनिमम क्या है 9, या लिखिए 9। इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे आप तो कितना आ गया, 11 माइनस 9 2 और 5 52, ये आपका आंसर आ गया 52। तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं, अगर उसने फाइंड करवाया है तो फाइंड कर सकते हैं 1 मार्क में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इज 25। एक क्लास मार्क गिवन है आपके पास। क्लास मार्क में आपको मालूम है एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। क्या होती है इसमें, अपर लिमिट। क्लियर, ये क्लास मार्क होता है। यहाँ आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं गिवन है, यहाँ आपको गिवन है क्लास मार्क। और क्लास मार्क कितना गिवन है आपके पास, यहाँ पर द क्लास मार्क ऑफ क्लास इज 25, ये गिवन है 25। नाउ क्लास विड्थ, यानी इसकी जगह गैप, तो क्लास जो विड्थ गिवन है वो गिवन है आपके पास 10। अब क्या फाइंड कराना चाहता है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है। देखिए, लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास मार्क को और यूज करते हैं विड्थ को। ठीक है, हम विड्थ का हाफ कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम विड्थ बाई 2 यानी 10/2 इक्वल टू 5। अब ये विड्थ का जो हाफ आया है, ठीक है, उसको हम इसमें माइनस करेंगे क्लास मार्क में से, तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। यानी कि लोअर लिमिट आ गई आपके पास 25 माइनस 5 20, अपर लिमिट हो गई 25 प्लस 5 30, तो आ गया, तो लोअर लिमिट पीछे यहाँ से क्या होगा 20 आंसर। ठीक है, लोअर लिमिट 20 आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इफ द क्लास इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल गिवन है कैसे, एक तो गिवन है आपको 1 to 10, 11 to 20, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60। क्लियर, ये आपको गिवन है, और 61 to 70, 61 to 70। अब आप इस क्लास इंटरवल देखिए, ठीक है, ये क्लास इंटरवल कौन सा है, ये क्लास इंटरवल जो है वो है एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव। अब देखिए इसको गौर से देखिए, ये इंक्लूसिव है। क्या मतलब होता है इंक्लूसिव का,
इंक्लूसिव का मतलब होता है आपको लोअर लिमिट हायर लिमिट दोनों को ही यूज करना है इसी क्लास इंटरवल में। 1 से 10 तक इसी में आएगा, 11 से 20 तक इसी में आएगा, 21 से 30 तक इसी में आएगा। क्लियर? हम क्या करते हैं, पहले इसको कंटिन्यूशन में लाते हैं। ये डिसकंटिन्यू है, देखिए आप, ये कंटिन्यू में नहीं है, इसको पहले कंटिन्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसे कहता हूँ एक्सक्लूसिव। अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लेंगे 0.5 को, 0.5 लोअर में से सबट्रैक्ट कर दीजिए और हायर में प्लस कर दीजिए। पहले वीडियो समझा चुका हूं मैं। लोअर में आप इसको माइनस करेंगे 0.5 को और अपर में 0.5 को प्लस कर देंगे, कंटिन्यूशन मिल जाएगी। देखिए अब 1 है, क्या होगा 0.5 टू 10.5, 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5 और 30.5 टू 45.5। देखिए कंटेंट मिल गई। हमें सब इसी को लेना, बस उन्हें पूछा है कि 21 और 30 वाली, यानी इसमें जो है इस वाले में 21 और 30। क्लियर? इसका पूछा इसमें कि हायर लिमिट क्या है, इसमें क्या पूछा ने, हायर। ठीक है, इन द क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस द अपर लिमिट। क्या है ये अपर लिमिट इसकी? 30.5। ये ध्यान रखना बेटा, 30.5 कैसे आया, 30 नहीं आएगा इसका, 30.5, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू है। पहले इसको कंटिन्यू में कन्वर्ट करिए आप। क्लियर? कैसे? 0.5 माइनस 0.5 प्लस। अब ये जो ग्रुप है क्लास इंटरवल है, ये कन्वर्ट होगा 20.5 टू 30.5। अब इसकी आपको हायर लिमिट करनी कितनी है? 30.5। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मॉडल क्लास। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसका आपका मॉडल क्लास निकालना है। आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखिए आप, यहां पर गिवन है क्या? लेस देन। क्या गिवन है आपको? लेस देन। ठीक है, लेस देन। आप इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? क्लास इंटरवल में। यहां पर गिवन ये है लेस देन, आपको मैंने क्या 20 है शायद, हाँ, लेस देन 20, 30, 40, then 50, 60, then 70, 80, 100 और 120। ये गिवन है आपको। ठीक है, लेस देन गिवन है, लेस देन 20, 40, 60, 30 नहीं है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ 30 नहीं है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो गिवन है आपको कितना? लेस देन, पहला 20 है, फिर इसके बाद क्या 40, लेस देन 40, फिर लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100 और फिर लेस देन 120। ये गिवन है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले आप इसमें क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे आप तो कितना आएगा? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। हाँ जी, समझ आ गया आपके। अब यहाँ पर जो गिवन है वो ये है कि लेस देन, देखिए क्या है, लेस देन 24, तो बिल्कुल आप 4 ही लिखेंगे। अब कहता है लेस देन 40, कितना है? 12, लेकिन लेस देन 40 है 12, लेकिन इसके अंदर जो आएगा वो इसको माइनस करने पर आएगा। 12 माइनस 4, 8। अब यहाँ 25 गिवन है, 25 माइनस ये 12 माइनस कर दीजिए, कितना है यहाँ पर? ये 13। अब इस 13 आए नहीं, आप 56 में 25 को माइनस कर दीजिए, तो कितना है यहाँ पर? 6 31। अब 56 को 74 में से माइनस करिए आप, तो कितना आएगा? 40 माइनस 6, 8 और देन यहाँ रह गया 6 माइनस 5, 1 और 80 में से 74 को माइनस करेंगे आएगा 6। ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये लेस देन गिवन है, ये लेस देन 4 है, लेस देन 40 में 12, उस 12 में ये 4 भी इंक्लूडेड है। लेस देन 40 में 20 वाले तो आएंगे, उसका क्या है? लेस देन 60, उसमें 25 है, तो ये 12 और 4 16 दोनों आ रहे हैं इसके अंदर। क्लियर? तो उसको हमें जो है माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमने इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें।
अब आप देखिए 31 क्या है आपके पास, सबसे हाईएस्ट है। और पूछा क्या उसने, क्या है, फाइंड द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है, ये वाली कौन सी, 60 to 80, क्योंकि आगे समझ 31 इसमें आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। अब क्वेश्चन करते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 में द मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, फाइंड इट्स मीन। देखिए यहां पर एक तो गिवन आपको मीडियन, एक है आपके पास मोड, और एक है आपके पास मीन। आपको गिवन है द मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29। मीडियन एंड मोड, मीडियन है 26 और मोड है आपके पास कितना, 29, और फाइंड करना से क्या, मीन। मीन आपको फाइंड करना है। आपके पास एक रिलेशन है जिसे हम इंपीरियल रिलेशन कहते हैं, इसको हम मोड इक्वल टू थ्राइस मीडियन -2 मीन। ये आपके पास एक रिलेशन है इन तीनों के बीच में। अब मोड आपको यह गिवन है, कितना गिवन है, 29। तो आप लिखिए 29 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन गिवन है 26, 26 -2 और मीन आपको निकालना है। अब होगा 29 इक्वल टू 3 6 जा 18, 81, 3 2 6 1 7, 78 -2, और ये हो गया आपका मीन। इसको उठा कर इधर ले आइए, 29 - 78 इक्वल टू -2 मीन। अब आप करिए, आप 18 - 9 इक्वल टू 9, लेफ्ट इज 6, 6 - 2 इक्वल टू 4, 49 इक्वल टू 2 मीन। और 14 माइनस क्या आएगा, ये माइनस का ही है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो नाउ मीन इक्वल टू 49/2, यानी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 10, 24.5। ये रहा 24.5, ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट चलिए आप 8 पर। कहता है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, आपका 5 ऑब्जर्वेशन है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 3 + 5 + 7 + x एंड 11 इक्वल टू कितना है, मीन 7। अब चूंकि यहाँ क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 से हमने डिवाइड किया होगा। आपसे x फाइंड करवा रहा है वो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए 5 ऑब्जर्वेशन आपको पता है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया, 7 इसका मीन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 एंड 11 26, 26 + x इक्वल टू 5 7 जा 35। अब आपको x निकालना है, तो x का 35/26 कर दीजिए आप, माइनस में 26 माइनस करिए आप, 50 - 5 = 9। आपका आंसर आ गया 9। तो इसका आंसर 9, ये 9, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। 8th भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें से कौन सा जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। मैंने आपको बताया अभी कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या होती है, वो होती है इसमें मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड। अब आप तीनों को देखिए, इसके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। ये आपका ऑप्शन आ गया, क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया 9th भी क्वेश्चन। नाउ अब आता है 10th क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। देखिए मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। देखिए है यहाँ पर 2 मीडियन नहीं है, मीडियन नहीं है, 2 मीडियन नहीं है, 3 मीडियन, 3 मीडियन -2 मीन, मोड इक्वल टू, क्लियर। ये हो गया आपके पास। 11th क्वेश्चन, इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा। आपके पास एक डाटा गिवन है और उस डाटा से वो कह रहा है अगर मैं 35 को रिमूव कर दूं, ठीक है, और क्या फाइंड करवाता है, देखिए आप। देखिए सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, और थोड़ा क्वेश्चन जो ट्विस्टेड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा। आपके पास डाटा गिवन है 30, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40 ये गिवन है। कहते हैं इसमें इफ द 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा दिस वन देन मीडियम इंक्रीज्ड बाय दिस वन। मीडियम कितना इंक्रीज होगा अगर यहाँ 35 को हटा दिया जाए। पहले आप देखिए जो 35 इंक्लूडेड है तब मीडियन क्या है। देखिए ये अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा नहीं है। और अनग्रुप डाटा में जो मीडियन निकालते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कॉमोडिटी है वो सारी इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। काउंट करिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या है 8 कॉमोडिटी, ये क्या इवन नंबर, क्या ये इवन, तो हमारे पास आएगा n/2, ठीक है, प्लस n+1/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मतलब ये हुआ पहले तो हम n लेंगे हम, ठीक, n क्या है आप देखिए इसमें कि n/2 और बाद कितना है, या इसको छोड़ दिए फॉर्मूले को, आप फॉर्मूले कंफ्यूज मत होना वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए इसमें n कौन सा है, इवन नंबर है ना, ये इवन कितने यहाँ पर 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर आया 4, बिल्कुल झटका साहब है, ये 4th आ गया। अब आप 4th निकालिए इसमें 1 2 3 4 कितना आ गया बस 36। अगला और ले लीजिए आप 37, दैट्स ऑल 36। अगला और लीजिए 36 अगर इवन है। अब इसको डिवाइड करिए आप इससे 2 से, कितना आ गया 7 और 6 13 3 1 3 और 3 6 1 7 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया ये आ गया 2 3 जा 6 13 या 12 और ये आ गया में 5। ये आपका आंसर आया कब, जब 35 इंक्लूडेड है। आप कहते 35 को इंक्लूड मत करिए, हटा लीजिए 35 को, ये लो हट गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 कॉमोडिटी है। 7 क्या है ऑड नंबर है ये, और अब क्या आएगा n+1/2, n+1/2। अब n+1 लेंगे हम तो n प्लस क्या है, मतलब n+1 क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा 7 + 1/2 कितना आ गया 8/2 यानी कि 4। अब 4 टर्म निकालिए 1 2 3 4, आपका आ गया 37, कितना आ गया 37। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ओनली 0.5 का, ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ये इंक्रीज। हाँ जी समझ में आ गया होगा आपके में, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम, यानी कि एल लोअर लिमिट किसकी है मीडियन की, ठीक है, मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास, और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इनका सम निकालना है आपको गिवन है। अब देखिए क्लास देखिए 0 to 5 10 दे रखा है। सबसे पहले देखिए आप कि जब निकालेंगे मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। कौन सी है मॉडल क्लास 20। इसकी लोअर लिमिट क्या है, इसकी लोअर लिमिट है 15, तो इसको तो ये आ गया 15। अब रखिए मीडियन, मीडियन के लिए क्या करते हैं हम निकालते हैं n/2, ठीक है। अब जरा n/2 देखिए यहाँ पर 10 + 15 कितना हो गया 25, 25 और 20 45, 45 और 12 57, 57 और 9 इसमें ऐड कर दो आप, तो कितना आ गया 57, ठीक है। और इसमें आप जो है 9 ऐड करेंगे 66 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपको आएगा 33। अब 33 से जस्ट अबव लेंगे हम, कौन सा आएगा 10 + 15 25, 25 एंड 12 37, ये आ गया आपके पास, ये होगी मीडियन क्लास। अब मीडियम क्लास की है आप क्या लेंगे आप लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है इसकी 10, अब इसकी 10 और ले लीजिए आप, इन दोनों को ऐड करिए कितना आ गया 25 का आंसर आ गया। देखिए उसने कहा है कि लोअर लिमिट तो लेनी है आपको मीडियन की, और लोअर लिमिट लेनी है आपको किसकी मॉडल की, मॉडल क्लास की, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्लियर। तो हमने क्या किया पहले देखा कि मॉडल क्लास क्या है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और 20 आ गई, इसका हमने 15 ले लिया लोअर लिमिट। अब लेना मीडियन, मीडियम निकालते हैं हम CF, और CF निकालने के बाद जो CF को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उससे जस्ट हायर वाली जो है हम कॉमन लेते हैं। अब वो हमारे पास कौन सी आ रही है, वो हमारी आ रही है दिस वन कि 10 + 15 25 एंड 12 37, और वहाँ आ रहा 33, तो ये हम लेंगे, इसकी लोअर लिमिट 10 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। हाँ जी समझ में आ गया।
नाउ नेक्स्ट आता है में ये 12 हो गया। अब 13 क्या कहता है, इफ मोड इज 8, देखिए मोड गिवन है आपके पास 8, मोड आपके पास 8 एंड मीन इज आल्सो 8, अब मीन भी दे रखा है 8 ही, मीन आल्सो भी 8 है। देन कहता है मीडियन विल बी, अब मीडियन फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है आपको, मीडियन। फॉर्मूला जो फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला देखिए आप, आपका फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको निकालना का मीडियन, मोड गिवन है 8, 3 इंटू मीडियन, मीडियन आपको निकालना ही है, माइनस 2 मीन, 2 इंटू 8, 8 इक्वल टू 3 मीडियम माइनस 2 8 जा 16, इसको उठाकर आप इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 24, तो होगा 24 इक्वल टू 3 मीडियन, तो मीडियन इक्वल टू रहेगा 24 अपॉन 3, 3 8 जा 24। हमने कुछ नहीं ऐसे मोड के प्लेस पर हमने मोड रखा, मीन के प्लेस पर हमने मीन रखा, मीन चूंकि ट्वाइस है तो 2 8 जा 16 हो गया, यहाँ पर इसको मैं इधर ले आया, यहाँ पर 24 हो गया, क्योंकि 3 मीडियन है, 3 से डिवाइड किया, 8 इसका आंसर आ गया। क्लियर, तो ये आपके पास ये भी हो गया क्वेश्चन। 13, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, हम कौन सी जो है इन 3 मेजर ऑफ टेंडेंसी 3 होती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इनमें से किसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और वो आता है मीन। मीन को हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो कौन सा आएगा वो, द मेजर, ये रहा, यहाँ आएगा मीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ CF, CF मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द, किसके निकालते हैं, मीडियन के लिए, मीडियन के लिए ही CF जो है वो यूजफुल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मीडियन। देखिए ये एक नंबर के हैं, ये ऑप्शन में आएंगे, मैंने ऑप्शन नहीं डाला इसलिए कि स्पेस गिरता है मेरा, तो मैंने लिखा मीडियन, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। 16 देखिए, ए डाटा हैज 9 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द मीडियन ऑफ द क्लास। देखिए 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, अब 9 ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, ये 9 ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर है, और इसका जो मीडियन निकालते हैं तो ऑड नंबर क्या निकालेंगे हम, मीडियन फॉर ऑड नंबर n + 1/2, चूंकि 9 है तो 9 + 1/2, 9 + 1 10, 10 से 2 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो इसका मीडियन होगा। जो 9 ऑब्जर्वेशन होगी उसको जब हम अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसकी जो फिफ्थ कंडीशन आएगा, ऑप्शन आएगी, वो मीडियन होगा। क्लियर, कैसे निकाला मैंने, क्योंकि जो ऑड नंबर होता है उसके लिए निकालने मीडियन करते हैं n + 1/2, n क्या है यहाँ पर 9th और प्लस किया 1, 10, 10/2 फिफ्थ, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडियन। 17 है, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर। देखिए आपको क्या, फर्स्ट 12 प्राइम नंबर, अब पहले आपको 12 प्राइम नंबर लेने हैं, चलिए लेते हैं इसको पहले हम। 12 प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे, देखिए फर्स्ट आएगा इसमें 2, देन आएगा 3, 5, 7, 11। देखिए प्राइम नंबर कौन है, जो अपनी टेबल में आते हैं, वो किसी 2, 3, 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर आएगा 17, देन 19, 23, 29, 31, 37, 37 का आता है 41, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये नहीं आएगा, 12 पूरे हो गए यहाँ तक। चलिए अब इसे प्लस कर लीजिए, 9 और 10, 10 और 7, 17 and 3, then 20, 29, 29 और 10, 39, 39, 40, 40 and 7, 47, 47 and 10 ये हो गया, 47 और 10 होगा 57, 7, then 5, 5 and 6, 7, 8, 9 to 11, 11 and 2 13,
13 एंड 3 16 और 3 19, कितना आ गया आपका 197। फिर चेक कर लीजिए आप, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 10 then 28, 28 और 9 37, 37 and 3 40, 40 then 50, 7 57, then 5 5 1 6, 7 8 9 2 11, 11 and 2 13, 13 and 3 16, 16 3 19, ठीक है। तो 197। अब 197 को 12 से आप डिवाइड कर दीजिए आप, तो 12 बन जा 12, कितना आएगा 12 बन जा 12। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 12 बन जा 12, 9 में से 8 है 7, देन लेंगे आप 7, 12 6 जा 72, लेफ्ट इज 5, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए आप, 12 4 जा 48, देन 2 0 और फिर 12 बन जा 12 8, ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा ये। तो हम इधर से 16.41, ये आ गया आपका 16.41। लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कहता है द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट of the median class and the lower limit of the model class of the distribution of question number 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 अभी मैंने किया था ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो कहता है इसमें अब कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर तो सम किया था ना, यह डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन। अब मीडियन की लोअर लिमिट थी ना, वो अपर लिमिट हो गई, उसको अपर लिमिट लेनी है मीडियन क्लास, एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इनका डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन वही है 12th वाला ही, दोबारा मैंने लिखा होगा ना, वही कर दिया मैंने। तो देखिए इसमें अपर लिमिट लेनी है आपको किसकी, मॉडल की। मॉडल है आपका ये कितना, दिस वन 20, तो इसकी अपर लिमिट कितनी आ गई 20 आ गई। नहीं, इसकी लोअर लिमिट लेनी है, इसकी लोअर लिमिट लेनी है मॉडल की, तो ये हो गया आपके पास कितनी 15। अब आता मीडियन, मीडियन में क्या लिया था 30, यानी आया था हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसकी क्या लेनी है अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट कितनी है 15, इसकी अपर 15, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए आप, कितना आएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन वही है, क्या उसमें क्या किया, उसमें पहले लोअर लोअर लिया थी ना, अब हमने कहा कि एक की तो अपर ले ली उसने मीडियम क्लास की, तो मीडियम क्लास की अपर लिया है 15, ठीक है। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 15, दोनों 15 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया 18 क्वेश्चन। नाउ 19 क्या कहता है, द मीन एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मोड। अब वही क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, यहाँ पर ये उसने दिया क्या है, द मीन एंड मीडियन। मीन तो है आपके पास कितना, मीन है 14, मीडियन है 15, और फाइंड करना है आपको क्या, मोड। तो आप फॉर्म लगाइए वहां पर कि मोड ही फाइंड करवा रहा है वो, तो मोड इक्वल टू, वहां पर आ नहीं पाएगा, रब कर देता हूं उसको मैं। तो मोड कैसे निकालेंगे हम, सुनाओ, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन दे रखा है कितना 15 माइनस 2 मीन, मीन गिवन है कितना 14 इंटू 2 हो गया, तो होगा 45, 15 से 45 माइनस 28, तो 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 17। तो आपका आंसर आएगा वो 17 आएगा, लिखा नहीं मैंने इसमें से 17, ठीक है। फॉर्मूला लगाना था ओनली। 20 क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ दिस मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब कहता है आपको फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट मार्क्स लेस देन 30, जिसका लेस देन 30 आया हो। अब ऑप्शन क्या कर देंगे आप, फॉरन 13, गलत, क्योंकि 30 यहाँ तो नहीं यूज करना, यही करना है, ठीक है। लेकिन लेस देन 13 में ये सब जुड़ जाएंगे, उन्हें लेस देन 30 का है, जिसको 0 10 की जाए उसको भी काउंट करेंगे, 10 to 20 है उसको भी काउंट करेंगे,
20 30 है उसको भी काउंट करेंगे। तो लेस देन क्योंकि 30 का सारे काउंट होंगे, तो 30 9 कितने हो गए 22, 22 और 3 25। तो ये आंसर आएगा इसका कितना 25 स्टूडेंट्स जिन्होंने लेस देन 30 ऐड किए। ये मोर देन 30 वाले हैं। अगर कहा जाए मोर देन 30 तो मोर देन 30 में ये दोनों ऐड हो जाएंगे बस, ठीक है 10 और 5। क्लियर 15 आएगा तब आंसर इसका। दोनों ऑप्शन लेके चलिए आप। Now, the mode of frequency distribution can be determined graphically from the mode of frequency distribution can be determined graphically from histogram। हम हिस्टोग्राम से मोड निकाल सकते हैं। देखिए ग्राफिकली हम मीन को जो है शो नहीं कर सकते, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। हम जो मॉडल है मोड है जो उसको हम कर सकते हैं हिस्टोग्राम से, और जो मीडियन है उसको हम ऑजी से कर सकते हैं। और मीडियन जो है वो ऑजी से दो टाइप से कर सकते हैं हम, क्या लेस देन एंड मोर देन, ठीक है लेस देन एंड मोर देन दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द टाइम्स इन सेकेंड टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन 100 मीटर हर्डल रेस आर गिवन। ये गिवन है, देखिए ये क्लास इंटरवल है, कुछ को लगा 13.8 से 14 के बीच में लगा सेकंड, किसी को 14 सेकंड से 14.2 लगा, किसी को 14.2 से 14.4 टाइम लगा, ऐसे सारे दे रखे हैं ये। और ये नंबर ऑफ देन वो कैंडिडेट हैं जिनको इतना टाइम लगा। क्वेश्चन होता है फाइंड द नंबर ऑफ एथलीट हु कंप्लीटेड द रेस लेस देन 14.6 सेकंड। यानी जितने ऐसे आपको एथलीट बताने हैं जिन्होंने अपनी रेस को 14.6 सेकंड से कम टाइम में या वो क्लियर कर लिया। तो 14.6 कहाँ तक आया, यहाँ तक। ओके हम लेस वाले लेते हैं यहाँ पर, ये कंफ्यूजन में तो हम ये यहाँ पर देखिए इसको लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे हम। हाँ जी समझ आ गया। तो 14.6 को लेके चलिए, तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 71 82। तो 82 ऐसे थे एथलीट्स जिन्होंने जो है अपनी जो वो है वो 14.6 से कम में कंप्लीट, 14.6 नहीं कहा, 14.6 से कम, उनका लेस देन 14.6 तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। कोई 14.6 तो अगले में काउंट होगा, लेकिन क्या यूज नहीं है कि लेस देन 14.6, तो हम इससे इस वाले में इसी गैप में रुक जाएंगे इंटरवल में। तो 82 ऐसे हैं। हाँ जी ये आपके सब क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है जी। अब मैं ये शीट आपकी ये तो कंप्लीट हो गई। अब 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। ये सिर्फ स्पेस नहीं है इतना मेरे पास। देखिए कहता है इन द फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला का क्या है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा ds। आपको मालूम है कि हम जो है मीन को 3 तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड फर्स्ट, सेकंड शॉर्टकट मेथड जिसको डेविएशन मेथड भी कहते हैं, और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड जो ui निकालते हैं। तो जिसमें हम di निकालते हैं यहाँ पर, उनमें कहता है कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है देन फ्रॉम a ऑफ, वो a हम कहाँ से निकालते हैं, a का जो हम यूज करते हैं वो कहाँ से यूज करते हैं, ये आपको ऑप्शन दिए वो 4। वो हम लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, या कहता है अपर लिमिट ऑफ द क्लास, या फिर निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। हम मिड पॉइंट ऑफ द क्लास से निकालते हैं, ना लोअर लिमिट से ना अपर लिमिट से। पहले हम लोअर और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, उससे हमें क्लास मार्क मिलता है। आपको पता होगा, मान लीजिए मैं 0 से 10 लेके चलता हूँ, और 10 to 20 है और 20 to 30 है। क्लियर, मैंने इसको चूज कर लिया एज ए। तो ए में कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा 10 + 20 कितना आएगा 30/2 = 15। तो 15 मैंने ए करूंगा इसमें, ना इसमें से मुझे ए माइनस करना है ना इसमें से ए माइनस करना है, जो भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो मैं 15 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया इसमें आपका मिड पॉइंट। तो सी ऑप्शन क्लियर समझ में आ गया होगा आपके, सी ऑप्शन है। अगर नहीं तो आगे भी जो क्वेश्चन होंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे मैंने समझाया इसको। लेकिन आपको देखिए, आप जो मैंने पहले जो बताए थे को इंट्रोडक्शन में, वहाँ मैंने क्लियर किया हुआ है ये। नाउ 24
24 में है इफ एक्स आई आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप डाटा एफ आई देन आर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड एक्स बार यानी कि मीन, तो इज अ मीन देन एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स आई बार किसके इक्वल है। देखिए आप समझेंगे ऐसे, हम जब लेते हैं सिग्मा एक्स यानी मतलब क्या हम लेते हैं एक्स बार क्या है, मीन है, इसको हम शो करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आपको मालूम है ये मीन निकालते हैं हम। तो क्वेश्चन में कहा है कि इफ एक्स आई आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, अगर ये एक्स होते क्लास इंटरवल है, ये मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को अगर हम बढ़ाते हैं यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम सिग्मा एफ आई से डिवाइड करते हैं तो मीन आता है। ठीक है, किसी भी क्लास का निकाल सकते हो। क्लियर, अगर मैं निकालूंगा इसमें देन सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू किसका रहेगा, होगा सिग्मा एफ आई एक्स बार यानी कि मीन, इसके इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है तो आपको कहना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको क्या है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई बार, यही तो है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इसमें से ऑप्शन दाना कौन सा है। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई आप यहाँ से निकाल चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला है ये वाला, मैंने आपने कुछ नहीं दिया, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये एक फॉर्मूला है किसका, मीन फाइंड करने का। आपने यहाँ से क्रॉस कर दिया, ये आ गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई देन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स बार। अब जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसी को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बार। अब मैं इसको हटा सकता हूँ, इसको रिप्लेस करूँगा तो ये आ सकता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बार माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बार, तो क्या है दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, तो आपको ऑप्शन आ गया इसमें ए 0। सो में शायद आ गया होगा आपके। ठीक है, मैंने इसमें कुछ खास नहीं किया है, मैं सिर्फ क्या किया जो गिवन है उसका जो है वो गिवन है कि जो मीन है वो कैसे निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। जो लैंग्वेज है वो देखिए आप, इफ एक्स आई आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल मिड पॉइंट होता ही एक्स आई है ना, ऑफ ए ग्रुप किसी ग्रुप का डाटा का, और एफ आई आर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और एफ आई जो उसी की फ्रीक्वेंसी है एंड सिग्मा बार जो है सॉरी एक्स बार जो है इज द मीन, वो मीन है। तो कैसे निकालते हैं हम, देन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो कहता है देन इसकी वैल्यू निकालिए आपको कि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो इसके इक्वल आ गया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई यहाँ किया और इसी को मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया, ये आ गया, इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, दोनों करूँगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए ये है 25, क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट है। इफ एक्स बार इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, अगर मान लीजिए इफ एक्स बार जो है क्या है अरिथमेटिक मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन, क्या है किसकी x1 x2 x3 ये, तो अगर मैं ये करूं कि जो एक्स बार है ये किसके इक्वल है, ये आपके पास x1 x2 और ये प्लस आएगा बीच में, यहां पर प्लस आएगा, अब मीन निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर आएगा इसमें क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश डैश, और ये हो गया आपके पास क्या xn। इसको डिवाइड करूंगा मैं n से, तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है n है, xn है, तो मैं n से मैंने डिवाइड कर दिया, ये मीन आ गया। तो जितनी कॉमोडिटी होती है उन सबको प्लस करते हैं और नंबर ऑफ कॉमोडिटी से डिवाइड करते हैं मीन फाइंड करने के लिए। तो मैंने मीन फाइंड किया, सारी कॉमोडिटी को प्लस किया और n से डिवाइड कर दिया, तो नाउ द x बार n इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn, ये आ गया। सेकंड कहता है इसमें देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ax1, तो अरिथमेटिक मीन निकालो किसका ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 डैश 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 axn, पास भी आ जाएगा, डैश डैश ही सारा। ठीक है, अब डिवाइड किससे करेंगे इसको हम,
वो डिवाइड करेंगे हम n से, तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन सब में a कॉमन ले लीजिए आप, जब a कॉमन लेंगे तो a1 प्लस सॉरी a1 तो है ही नहीं है, a ये खाली, तो a आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश xn। हाँ जी समझ आ गया। तब अपॉन क्या आएगा इसमें भी n। क्लियर। अब आपको मालूम है कि ये जो चीज है वो आपके पास यहाँ आ गई, देखिए यहाँ पर अभी लिया था, ये रहा एक्स बार एन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x, इसको हटाइए और ये पुट कर दीजिए आप, तो आ गया a, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा वह एक्स बार एन अपॉन क्या आएगा n, n से n कैंसिल, तो आ गया a एक्स बार। तो ऑप्शन है a एक्स बार, ये रहा a एक्स बार, आपका ऑप्शन आ गया। अब यहाँ मैंने क्या किया, कुछ खास नहीं, जो गिवन था उसको ले लिया मैंने, यहाँ दिया एक्स इज द अर्थमेटिक मीन, मैंने एक्स बार लगा दिया, ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एन आ गई, ऑब्जर्वेशन क्या दिया x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डायरेक्ट x1 हो गया, ये वो गिवन है, कोई दिक्कत तो है नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें इसे मैंने क्रॉस कर दिया, x डैश n यहाँ आ गया, ये लीनियर बन गया। अब दूसरा दिया उन्होंने कि देन द अर्थमेटिक मीन क्या होगा किसका, ऑफ x1 ax2 ax3 और ax1, मैंने ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस x1 कर दिया, मैंने a से मैं कॉमन ले लिया, अंदर आ गया वही x1 प्लस x2 प्लस x3 डेड x1, डिवाइड कर दिया n से दिया है उन्हें, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ दिया x1 प्लस x2 प्लस x5 प्लस, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ से क्या आएगा में x डैश n, मैंने दिया x डैश n, इसके प्लेस पर मैंने ये पुट कर दिया, n से n कैंसिल हो गया, क्या रहेगा a एक्स बार, ये आ गया आपके पास। ओके, तो आपको मैंने ये आपको करा दिया, ये 25 क्वेश्चन हैं और मतलब कि इजी क्वेश्चन हैं जो हार्ड नहीं थे, ये एमसीक्यू पूछे जाएंगे या फिर 2 मार्क्स में। आगे हम क्वेश्चन चलेंगे, थोड़े से और एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और फिर इसके बाद 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन लूंगा। ओके, थैंक्स नो।